हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनहुन पानी पी रहा होता है और फिर वो मोबाइल में कुछ टाइप कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि अंजय के पॉकेट में मोबाइल रिंग कर रहा होता है, जिस वजह से अंजय थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है। ये जिनहुन का मैसेज होता है, जिसे कि अंजय फिर पढ़ता है। हाय, ये मैं हूँ किम जिनहुन। तुम्हारा डॉल वाला किचन तुम्हारे बैग से नीचे गिर गया था, तो वो अभी मेरे पास है और ये मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया था। ये मैसेज पढ़ते हुए अंजय थोड़ा सरप्राइज़ लगता है और फिर वे अपना चेहरा घुमा के एक झलक किम जुन की तरफ देखता है, जो कि आप किसी से बात करते हुए मुस्कुरा रहा होता है। और फिर अंजय हमें बताता है कि आखिर मैं उससे क्या रिस्पॉन्ड दूँ। ये सोचते सोचते मैं गिफ्ट पेज पे पहुंच गया। मैंने अपने पिछले स्कूल से सीखा है कि धन्यवाद कहने के बजाय उपहार देना स्वाभाविक रूप से आभार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। और फिर अंजय मोबाइल से कुछ सेंड कर देता है जिनहुन को। और फिर संग अंजय से कहता है, क्या किम जिनहुन ड्रॉपिंग टेस्ट नहीं ले सकता था? कोई भी ये विश्वास नहीं करेगा कि वो पहले से ही एक अल्फा में मैनिफेस्ट हो चुका है। ही इज़ सो कूल। और अंजय संग को चुप कराते हुए कहता है, संग वो यहीं पे बैठा है, शायद वो सुन ले। और फिर अंजय की नज़र जिनहुन की तरफ जाती है, जहाँ जिनहुन उसे देख रहा होता है। और फिर जिनहुन अपना फेस टर्न कर लेता है। ये बात अंजय को समझ नहीं आती। और फिर अंजय बताता है, जाहिर है कक्षा 5 को खेल में पहला स्थान मिला है, जिसमें आश्चर्यजनक स्कोर है। और क्लास 5 के बच्चे खुश होते हुए चीयर करते हैं, वो हो हम जीत गए। और अंजय बताता है, मेरी क्लास सेकंड प्लेस तक तो आई थी, पर आखिर में वे थर्ड प्राइज़ जीती। फिर हमें प्लेग्राउंड दिखाया जाता है, जो कि पूरा खाली होता है। फिर हम एक पानी से भरा हुआ बड़ा बर्तन देखते हैं और संग अंजय की तरफ देख के कहता है, चलो अब हम इसे उठाने की कोशिश करें। 1 2 3। और वो दोनों जोर लगा के उठाने की कोशिश करते हैं। पर वो इतना सा भी नहीं हिलता। वो लोग देखते हैं उसे और कहते हैं, हमें ये अपनी मर्ज़ी से नहीं करना चाहिए था। और फिर संग अंजय से कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अभी रेस्टरूम जाना चाहिए और मैं वहाँ जाकर अपने आप को रिफ़्रेश कर लेता हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी एनर्जी वापस से पा लूँगा और फिर हम पक्का ही इसे आराम से उठा लेंगे। ऐसा कहते हुए संग रेस्टरूम की तरफ दौड़ लगा देता है। और फिर अंजय को सीढ़ियों से किसी चलने की आवाज़ आती है। वो जिनहुन होता है, जो कि सामान लेके नीचे आ रहा होता है। जिनहुन की नज़र अंजय और उसके साथ रखे सामान पे पड़ती है। जिनहुन उसे कहता है, आखिर तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? और अंजय जिनहुन से कहता है, हम थोड़ा रेमन उबालना चाहते थे। तो क्या तुम इसको अकेले ही लेके जाने वाले हो? और ऐसा कह के जिनहुन उसे ध्यान से देखता है। फिर अंजय कहता है, वो मैं अकेला नहीं हूँ। तो आखिर उन्होंने एक कमज़ोर इंसान को क्यों चुना ये काम करने के लिए? तुम क्लास 4 में कौन सा नंबर के हो? और क्या ये वापस से चोई ताजुन ने करवाया? और अंजय उससे कहता है, नहीं, मैंने पानी लाने की पेशकश अपने से की है और वैसे भी चोई ताजुन मेरा पार्टनर नहीं है। पीछे हटो, और ये इतना भारी नहीं है तो इसे पकड़ो। ऐसा कहते हुए जिनहुन अपने हाथ में पकड़ा हुआ बॉल से अंजय को पकड़ा देता है और पानी से भरा हुआ पॉट खुद उठा लेता है और अंजय से कहता है, आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं। फिर अंजय जिनहुन से कहता है, मुझे माफ़ करना, मेरे वजह से तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है। मुझे अपने स्टेमिना को ज़्यादा नहीं आंकना चाहिए था, जिस वजह से तुम्हें मेरे कारण ऐसा करना पड़ रहा है। फिर जिनहुन उससे कहता है, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है? क्या तुम शो ऑफ करना चाहते थे? और ये बात सुन कर के अंजय थोड़ा शॉक हो जाता है, वो कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर अंजय कहता है, फिर अंजय जिनहुन से कहता है, खैर, वैसे तुम हर चीज़ में मुझसे काफ़ी बेहतर हो। तुम फुटबॉल, बास्केटबॉल में बहुत अच्छे हो और अभी और अर्लियर जो तुमने रनिंग किया उसमें भी तुम बहुत अच्छे थे। और जिनहुन कहता है, हाँ, मैं तुमसे इसी बारे में बात करने जा रहा था। और अंजय कहता है, किस बारे में? और जिनहुन कहता है, पहले तुम, बस वो इतना ही कह पाता है। पीछे से संग की आवाज़ आती है, जंग अंजय। कि जिनहुन अपनी बात से रुक जाता है और संग दौड़ते हुए आता है। और फिर अंजय उससे कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हारे बगैर ही यहाँ आ गया। जिनहुन मेरी मदद कर रहा था
और मुझे जल्दी हो रही थी, इस वजह से मैं तुम्हें बताना भूल गया। और संग गहरी गहरी सांस लेके कहता है, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम अकेले होने की वजह से रो रहे होंगे, इस वजह से, और मुझे ना तुम्हारी टेंशन होने लगी, इस वजह से मैं दौड़ते हुए यहाँ आ गया और मैं बिना सांस लिए दौड़ रहा था। तुम ठीक हो? और फिर अंजय जिन्हों को कहता है, अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं अकेले नहीं हूँ, और मैंने इसे कहा था मेरी हेल्प करने के लिए। ये मेरे क्लास का मेरा फ्रेंड है, इसका नाम सोसंग है। फिर जिन्होंने कहता है, हाँ मुझे पता है, ये तुम्हारा फ्रेंड है। इस बात से संग चौंक जाता है। वो कहता है, तरफ इशारा करते हुए सरप्राइज़ होते हुए, तुम मुझे जानते हो? और अंजय भी जिन्होंने को देख रहा होता है। फिर जिन्होंने कहता है, हाँ मैंने चंगसे को तुम्हारा नाम बड़बड़ाते सुना है। और फिर हमें बताया जाता है कि चंगसी सोसंग के बारे में किसी से बात कर रहा होता है, तब जिन्होंने उसे सुनता है। फिर जिन्होंने अंजय से कहता है, मैं इसे यहाँ तक ले आया, चलो अब इसे पकड़ो। फिर अंजय कहता है, चलो तो फिर इस पोर्ट को साथ में पकड़ते हैं, तुम काफ़ी देर से इसे उठाए हुए हो, तुम थक गए होंगे। जिन्होंने उसकी बात नहीं सुनता वह और आगे जाके उसे एक गैस पे रख देता है और कहता है, और संग को कहता है, रेमन तुम पकाओ और इसे करने के लिए मत कहो। और फिर अंजय जुनून से कहता है, मेरे लिए ऐसा करने के लिए धन्यवाद, और कहता है, थैंक यू मुझे हर परेशानी से दूर रखने के लिए। अंजय की बात सुनकर के जिन्होंने हल्का सा मुस्कुराता है और अंजय से कहता है मुस्कुराते हुए, तुम श्योर हो कि ऐसा नहीं है? थैंक यू। उनकी बातें सुन कर के संग गुस्से में कहता है, क्या? और अंजय के भी दिमाग में तोते उड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता उसे भी। वो भी बस उसे ध्यान से देखता रह जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक जगह आग जल रही थी और सब बच्चे चारों तरफ बैठे होते हैं। कोई कहता है, रुक जाओ, इसे बंद मत करो, वो मोमबत्ती के लिए कह रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि संग अंजय को कुछ दिखा के कहता है, उधर की तरफ देखो, वहाँ चंगसी रो रहा होता है। और संग कहता है, देखो वो रो रहा है, और कहता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है। एक्टर बनने के लिए इसके पास पूरा परफेक्ट क्वालिफ़िकेशन है। फिर अंजय की नज़र जिन्होंने पे जाती है, जो कि बैठा होता है मोमबत्ती पकड़े हुए, और वह अपने मोमबत्ती को अपने पास ही रखता है, जिससे कि वो काफ़ी सुंदर लग रहा होता है। अंजय उसे बस देखता रह जाता है एकटक। और बस यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।